हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे जो आपके आगामी जेपीसी सीडीपीओ जेसीसी सीजीएल और झारखंड के अन्य एग्जाम जिसमें झारखंड का जीके पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आज ये दोस्तों हम लोगों का 16वां क्लास होगा। इससे पहले हम लोग 15 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग इसे नहीं देखे उसे एक बार जरूर कंप्लीट कर लें। बाकी दोस्तों अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो आप उस लिंक का यूज करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर ये सारे पीडीएफ को डाल दिया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना कहाँ से पूरे भारत में लॉन्च की गई थी। तो आयुष्मान भारत योजना का जो है ये कहाँ से पूरे भारत में लॉन्च की गई थी दोस्तों। तो आयुष्मान भारत योजना है ये झारखंड के रांची से जो है पूरे भारत में लॉन्च की गई थी। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना ये इसका शुरुआत कब होता है दोस्तों। तो इस योजना का शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 14 अप्रैल 2018 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पर झारखंड के रांची से जो है स्टार्ट किया जाता है। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। आयुष्मान भारत योजना का जो है शुरुआत कब होता है, 14 अप्रैल 2018 को। और ये किसके द्वारा इसको शुरू किया जाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय एथलेटिक्स टीम में किया गया। तो इनका नाम क्या है दोस्तों। तो झारखंड के जो खिलाड़ी जिनका जो चयन है भारतीय एथलेटिक्स टीम में हुआ ये सपना कुमार है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नहीं होगा। बाकी दोस्तों ये अंशुता लकड़ा और सुमराय टट्टे ये दोनों किस खेल से संबंधित हैं। तो ये दोनों जो है आपका हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के पूर्व क्रिकेटर सुब्रतो बनर्जी भारतीय टीम में चयनकर्ता बने थे। ये कौन से राज्य के थे दोस्तों सुब्रतो बनर्जी। तो ये हमारे झारखंड के थे। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किस राज्य के पूर्व क्रिकेटर सुब्रतो बनर्जी भारतीय टीम में चयनकर्ता बने हैं, तो ये हमारे झारखंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस शिक्षा संस्थान में एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। तो झारखंड के किस शिक्षा संस्थान में जो एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। तो ये जो है मेला बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची में। यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची में जो है एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों कि ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1981 में। ये डेट आप याद रखिए। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 1981 में। उसके बाद ये दोस्तों बीआईटी मेसरा का स्थापना वर्ष 1955 में। ये थोड़ा छोटा डेट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें कि अक्सर ये जो स्टैटिक जीके झारखंड का जो स्टैटिक जीके है उसमें ये एक नंबर का पूछ लिया जाता है। तो आप ये शिक्षा संस्थानों के डेट और ये कहाँ पर स्थित है तो इसे ध्यान में रखें। तो बीआईटी मेसरा ये रांची में यार इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1955 में। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना 1981 में। उसके बाद बात किया जाए आईआईटी धनबाद ये कब इसका स्थापना किया गया था दोस्तों। तो ये वर्ष 1926 ईस्वी में। आईआईटी धनबाद की स्थापना वर्ष 1926 ईस्वी में। और इसे जो आईआईटी का दर्जा कब मिला था, तो इसे जो आईआईटी का दर्जा है ये वर्ष 2016 में मिला था। उसके बाद एनआईटी जमशेदपुर इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1960 में। एनआईटी जमशेदपुर की स्थापना वर्ष 1960 में। तो ये सारे डेट आप ध्यान में रखें। बीआईटी मेसरा इसका स्थापना दिवस दोस्तों तो वर्ष 1955 में। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना तो 1981 में। उसके बाद आईआईटी धनबाद इसकी स्थापना दोस्तों 1926 में। और जो है आपका एनआईटी जमशेदपुर तो इसका स्थापना जो है वर्ष 1960 में। और ये जो है एग्रोटेक किसान मेला इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जिला को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया। तो हाल में ये जो है झारखंड के किस जिला को डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है दोस्तों। तो ये जिला है जो कोडरमा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा कोडरमा। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों। कोडरमा जिला का जो स्थापना ये किस वर्ष होता है तो इसे भी ध्यान में रखें। तो कोडरमा जिला सबसे पहले 1973 में अनुमंडल के रूप में स्थापित होता है। कोडरमा जिला 1973 में। अगर पूछा जाए कि कोडरमा कब अनुमंडल बनता है तो अनुमंडल इसे 1973 में बनाया जाता है। उसके बाद इसे जिला का जो है दर्जा कब प्राप्त होता है, तो ये जिला के रूप में दोस्तों 10 अप्रैल 1994 में जो है एक जिला के रूप में आता है। ठीक है, कोडरमा जिला इसका निर्माण 10 अप्रैल 1994 में। अगर बोला जाए कि कोडरमा को अनुमंडल के रूप में कब स्थापित किया गया था, वर्ष 1973 में। तो ये दोनों डेट को जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य की महिलाओं के लिए टोल फ्री नंबर 104 को लॉन्च किया गया है। तो ये तो आप आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार झारखंड हो जाएगा कि अभी झारखंड राज्य सरकार के द्वारा जो है महिलाओं के लिए टोल फ्री नंबर 104 को लॉन्च किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला जो है अटल पेंशन योजना का लाभ पहुंचाने में देश का पहले स्थान पर रहा? तो झारखंड का कौन सा जिला जो है अटल पेंशन योजना को जो है लाभ पहुंचाने में देश के पहले स्थान पर रहा? तो ये दोस्तों पाकुड़ है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अटल पेंशन योजना को जो लाभ पहुँचाने वाला जो झारखंड का जो नंबर 1 जिला है वो पाकुड़ है, और ये पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है पहला स्थान रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पालकोट राजमहल किस राजवंश से संबंधित है? तो पालकोट राजमहल दोस्तों ये किस राजवंश से संबंधित है? तो ये जो है नागवंशी राजवंश से संबंधित है। पालकोट राजमहल ये किससे संबंधित है? तो नागवंशियों से संबंधित है। अब बात किया जाए पालकोट राजमहल, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाए दोस्तों? तो पालकोट महल जो है इसकी स्थापना यदुनाथ शाह, किसके द्वारा? तो यदुनाथ शाह, नागवंशी शासक यदुनाथ शाह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। और ये पालकोट राजमहल कहाँ पर है? तो ये पालकोट राजमहल जो है ये गुमला जिला में, कहाँ पर? गुमला जिला में। तो ये दोनों डेट को ध्यान में रखें, पालकोट राजमहल का स्थापना किसके द्वारा? यदुनाथ शाह के द्वारा, ये गुमला में। और ये जो पालकोट है दोस्तों ये जो है यदुनाथ शाह का राजधानी भी थी। जैसे ये जो है पालकोट जो है नागवंशियों में जो है यदुनाथ शाह का जो है राजधानी कहाँ पर थी? तो पालकोट में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई? तो ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो ये डुम्बारी बारू पहाड़ रांची, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डुम्बारी पहाड़ी खूंटी है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर जो है डुम्बारी पहाड़ी ये कहाँ पर है? खूंटी में है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या घटना हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों जब ये मुंडा आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन होता है, तो जब बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद जब वो जेल से छूटते हैं, तो जेल से छूटने के बाद दोस्तों जो है बिरसा काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं अपने मुंडा आंदोलन को लेकर। उसके बाद सबसे पहले जो है वर्ष 1899 ईस्वी में 24 दिसंबर 1899 ईस्वी में जो है बिरसा मुंडा यही डुम्बारी पहाड़ों के जगह पर एक सभा को आयोजन करते हैं, और जो है 25 दिसंबर 1899 से जो है ये आंदोलन पूरी तरह से फैल जाता है, पूरी तरह से ये एग्रेसिव हो जाता है बिरसा मुंडा आंदोलन। कब से? तो 25 दिसंबर 1899 में। पहला सभा कब होता है बिरसा मुंडा के द्वारा? तो 24 दिसंबर 1899 को यहाँ पर जो है एक सभा का आयोजन किया जाता है, और 25 दिसंबर से ये पूरा विद्रोह जो है पूरे अपने लवाब में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कि वर्ष 1900 ईस्वी में, वर्ष 1900 में जो है वर्ष 1900 में जब ये डेट आता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बिरसा आंदोलन के विद्रोहियों के द्वारा जो है यहाँ पर हमला कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो बिरसा आंदोलन के विद्रोहियों के द्वारा जो है यहाँ पर हमला कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फॉरबेस एक अंग्रेज अधिकारी थे, फॉरबेस और स्ट्रीटफील्ड, ये इन दोनों का नाम याद रखिए, फॉरबेस और जो है स्ट्रीट, ये दोनों जो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है जितने भी बिरसा आंदोलन के विद्रोही थे उन्हें घेर लेते हैं, और जलियांवाला बाग के तर्ज पर यहाँ पर अंधाधुंध जो है गोलियाँ चलाना स्टार्ट करते हैं, और इस तरह जो है यहाँ पर जो बिरसा विद्रोही थे उन्हें भगा देते हैं, और यहाँ पर जो है वो अपना कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है किस जगह पर जो है जलियांवाला बाग के तर्ज पर जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है गोलियाँ बरसाई गई थी। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर डुम्बारी पहाड़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य के भूकंप से प्रभावित कौन सा जिला जो है जोन 4 में स्थित है? तो जोन 4 में कौन सा आएगा दोस्तों? तो झारखंड में ये दोनों में से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जोन 4 में कौन कौन आता है दोस्तों? तो जोन 4 में 2 जिला आता है, एक गोड्डा हो जाएगा और साहेबगंज का उत्तरी भाग। जोन 4 में कौन? तो गोड्डा और साहेबगंज का उत्तरी भाग। जोन 4 में टोटल 2 जिला है। तो झारखंड जो है ये भूकंप, झारखंड का जो भूकंप में है यहाँ पर 3 जोन पाया जाता है। जोन 2 में कितने जिले हैं दोस्तों? तो जोन 2 में टोटल 7 जिले हैं। उसके बाद जोन 3 में टोटल 15 जिले हैं, और जोन 4 यहाँ पर जो है टोटल 2 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो रांची में जो है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये दोनों आंदोलन का नेतृत्व जो है ये गुलाब तिवारी के द्वारा किया गया था, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो है सम्मिलित करना है भारतीय लौ अनुसंधान संस्थान और स्थापना वर्ष, इसके स्थापना वर्ष और ये कब जो है स्थापित किया गया था? तो भारतीय लौ अनुसंधान संस्थान ये इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1925 ईस्वी में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान 1948 ईस्वी में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान ये 1947 ईस्वी में, और जनजातीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान ये 1953 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा इसका कौन ये कहाँ पर है ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो भारतीय लौ अनुसंधान संस्थान ये 1925 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये रांची के नामकुन में
स्थित है, रांची के नामकुम में। उसके बाद केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, धनबाद में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, तो ये जलगोड़ा कहाँ पर है, धनबाद। जलगोड़ा ऐसे याद रखिए, जलगोड़ा धनबाद। केंद्रीय ईंधन अगर बोला जाए तो ईंधन जलगोड़ा में, और खनन कहाँ पर है, धनबाद में है। उसके बाद जनजातीय शोध संस्थान ये कहाँ, तो ये भी जो है रांची में स्थित है। जनजातीय शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, तो ये रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पलामू से गिरफ्तार किए गए भरत मल नारायण शाह और रामेश्वर तिवारी को कितने दिनों तक की सजा हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है पलामू से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, भरत मल नारायण शाह और रामेश्वर तिवारी। ये दोनों को दोस्तों 6 महीने के लिए कैद किया गया था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 महीने के लिए इन दोनों को सजा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है कोला कहलाता है। कौन से जनजाति का धार्मिक प्रधान कोला कहलाता है दोस्तों, तो ये जो खड़िया जनजाति के जो धार्मिक प्रधान है उसे हम लोग कोला कहते हैं। खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान उसे क्या कहा जाता है, कोला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेशम बावला विवाह का संबंध किस जनजाति से है। तो हेशम बावला विवाह ये किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों, तो ये बिरहोर जनजाति से। हेशम बावला विवाह का संबंध किस जनजाति से है, तो बिरहोर जनजाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रानी सर्वेश्वरी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन किस जेल में बिताए। तो रानी सर्वेश्वरी जो है ये अपने आखिरी दिन जो है ये भागलपुर जेल में बिताती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। रानी सर्वेश्वरी का जो है संबंध किस से, आंदोलन से रहता है दोस्तों। तो रानी सर्वेश्वरी का जो संबंध है ये पहाड़ी आंदोलन से, तो इसे ध्यान में रखें। रानी सर्वेश्वरी का जो संबंध है ये किस आंदोलन से, तो पहाड़ी आंदोलन से। और पहाड़ी आंदोलन कब से कब चलता है दोस्तों, तो पहाड़ी आंदोलन ये 1772 ईस्वी से स्टार्ट होकर 1782 ईस्वी तक चलता है। पहाड़ी आंदोलन कब स्टार्ट होता है दोस्तों, तो ये 1772 से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, तो 1782 ईस्वी में। यही पहाड़ी आंदोलन के जो है सेकेंड जब फेज स्टार्ट होता है, पहाड़ी आंदोलन का जब दूसरा चरण होता है, तो उसका जो नेतृत्व करती है, कौन करती है, तो रानी सर्वेश्वरी के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया जाता है। बाद में जो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें पकड़कर भागलपुर जेल डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आखिरी दिन कहाँ पर बिताती है, तो भागलपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भुइयां विद्रोह, राजमहल में पहाड़िया विद्रोह, छोटा नागपुर में ईसाई मिशनरियों का आवागमन और साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना। इन घटनाओं को सही काल क्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भुइयां विद्रोह। भुइयां विद्रोह ये कब, तो भुइयां विद्रोह ये 1832 से 33 ईस्वी तक चलता है। भुइयां विद्रोह कब से कब, तो 1832 से 33। राजमहल में पहाड़िया विद्रोह, तो ये तो मैंने बता दिया। राजमहल में जो पहाड़िया विद्रोह है ये 1772 से लेकर 82 तक चलता है। उसके बाद छोटा नागपुर में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश। छोटा नागपुर में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश कब होता है दोस्तों, तो ये 2 नवंबर 1845 है। 2 नवंबर 1845 में जो है छोटा नागपुर में ईसाई मिशनरियों का आवागमन होता है। उसके बाद है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना। तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना कब होती है, तो ये 1833 ईस्वी में। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी ये कब स्टार्ट होता है दोस्तों, तो ये इसका जो स्थापना होता है 1833 ईस्वी में। तो इसका सबसे पहले कौन यहाँ पर हो गया, राजमहल के पहाड़िया विद्रोह। दो सबसे पहले किस में, तो ACD ये ठीक है। 2 के बाद आपका 1833 से ये हो गया दोस्तों यहाँ पर 1833। उसके बाद आपका जो है 1832 2143 यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है वैसा दोस्तों 2143। तो यहाँ पर आप कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले जो होता है राजमहल में 21, उसके बाद 1833 4, उसके बाद आपका सबसे लास्ट में जो है ईसाई मिशनरी 2143 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसे आप सुधार लीजिए, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ। ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों 21, उसके बाद 214 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय धनबाद के उपायुक्त कौन थे। तो 1857 के विद्रोह के समय जो धनबाद के उपायुक्त जो थे ये कैप्टन ओकस थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोगों को पता है दोस्तों 1857 का विद्रोह कब स्टार्ट होता है, तो 1857 का विद्रोह जो है झारखंड में 12 जून कब से 12 जून 1857 को कहाँ, तो रोहिणी गाँव देवघर से स्टार्ट होता है। रोहिणी गाँव देवघर से 1857 की क्रांति झारखंड में कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो ये 12 जून 1857 को रोहिणी
गांव देवघर से स्टार्ट होता है। रोहिणी गांव कहाँ पर बसा हुआ है? तो ये अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, क्या है रोहिणी गांव किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो अजय नदी के किनारे बसा हुआ है रोहिणी गांव। देवघर से जो है 12 जून 1857 को जो है झारखंड में 1857 की क्रांति का जो लहर उठता है। ये किस घटना से रिलेटेड है? यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है 32वीं रेजिमेंट थी झारखंड में। यहाँ पर जो है उस समय कौन सी रेजिमेंट था? तो 32वीं रेजिमेंट थे। और यहाँ पर जो है 32वीं रेजिमेंट के सिपाहियों के द्वारा ही जो है यहाँ के एक सैनिक थे नॉर्मन लेस्ली की जो है हत्या कर दी जाती है। किनकी? तो नॉर्मन लेस्ली इनका भी नाम याद रखिएगा। नॉर्मन लेस्ली का जो है 32वीं रेजिमेंट के जो है सैनिकों के द्वारा इनका हत्या कर लिया जाता है। और उसके साथ ही जो है 1857 की क्रांति यहाँ पर बिगुल का फूंक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल मधुबन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो मधुबन ये गिरिडीह में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र जल विद्युत गृह कौन सा है? तो गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र जल विद्युत जो है ये है मैथन जल विद्युत गृह, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मैथन जल विद्युत गृह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1957 में। मैथन जल विद्युत गृह की स्थापना कब होता है दोस्तों? तो 1957 ईस्वी में। और इसकी जो टोटल जो है उत्पादन क्षमता कितना का है? तो ये 63.2 मेगावाट का इसका बिजली का उत्पादन क्षमता कितना? 63.2 मेगावाट का। उसके बाद ये जो है मैथन जल विद्युत गृह ये किस नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर है दोस्तों, तो इसे भी ध्यान में रखें। बराकर नदी पर और किस जिला में स्थित है? तो ये धनबाद जिला में स्थित है। जो मैथन जल विद्युत है ये किस जिले में स्थित है? तो धनबाद जिले में ये स्थित है। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन याद रखिए। मैथन जल विद्युत गृह ये किसके अंतर्गत आता है? तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1957 में होती है, बराकर नदी पर है और ये धनबाद जिला में स्थित है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है 63.2 मेगावाट का, 63.2 मेगावाट का। उसके अलावा दोस्तों ये तिलैया जल विद्युत गृह, इसे भी ध्यान में रखिए। तिलैया जल विद्युत गृह इसका भी जो स्थापना है दोस्तों ये 1953 में होता है। तिलैया जल विद्युत गृह की स्थापना कब होता है? 1953 में। ये भी आपका दोस्तों डीवीसी के अंतर्गत ही आता है। ये भी दोस्तों बराकर नदी पर ही है, लेकिन जो है ये कोडरमा जिले में स्थित है। तिलैया विद्युत है किस में? तो कोडरमा जिला में स्थित है, लेकिन बराकर नदी पर ही स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में गिद्ध की 9 प्रजातियां पाई जाती है। IUCN की सूची के अनुसार कितनी प्रजाति जो है विलुप्त होने के कगार पर है? तो अभी जो है हाल में ही देखा गया कि IUCN के द्वारा जो है गिद्ध के 9 प्रजातियों में से जो है 3 प्रजाति विलुप्त होने के कगार में, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस अयस्क सेतु जो छाप दू आर्या पकड़ी एवं औरंगा प्रसिद्ध है? तो ये सभी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बक्साइट के लिए। बक्साइट के लिए कौन कौन से 3 जिले सबसे प्रमुख है? तो बक्साइट के लिए उत्पादन के लिए 3 सबसे प्रमुख जिले में दोस्तों आपका गुमला आता है। गुमला, लातेहार और लोहरदगा। बॉक्साइट के उत्पादन में 3 सबसे इंपॉर्टेंट जिले कौन कौन है? तो गुमला, लातेहार और आपका लोहरदगा। गुमला, लातेहार और लोहरदगा ये तीनों जो है बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणीय है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड में जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की जो कुल सदस्यों की संख्या होगी ये 12 होगी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जो 91वां संविधान संशोधन आया था ये जो है केंद्र और राज्य के विधानसभा और केंद्र में जो लोकसभा है उनका जो है सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है राज्य में मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद की कुल संख्या या केंद्र में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रिपरिषद की संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए दोस्तों कि झारखंड में जो है टोटल कितना विधानसभा का सीट है? तो 81। तो 81 का आप 15% निकालेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो या तो 15% हो या फिर 12 से अधिक नहीं हो। ये लगभग आपका 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्यिक पत्रिका बिजली के संस्थापक कौन है? तो साहित्यिक पत्रिका ये बिजली जो है ये किसके द्वारा संपादित किया जाता है दोस्तों? तो ये जो है प्रफुल्ल चंद्र ओझा के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है क्यूल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो क्यूल नदी का जो उद्गम स्थल है ये खड़गडिया हजारीबाग में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यूल नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो खड़गडिया हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमिलित है कौन सा यहाँ पर जो है सही सुमिलित है? तो तमाड़ विद्रोह ये
तमाड़ विद्रोह, ये इसका जो नेतृत्व करते था ये ठाकुर भोलानाथ सिंह थे। ये तो सही सुमिलित है दोस्तों। तमाड़ विद्रोह के जो नेतृत्व करता कौन थे? ठाकुर भोलानाथ सिंह। उसके बाद अगला विद्रोह कौन सा है? तो खरवार विद्रोह। खरवार विद्रोह के भी जो नेतृत्व करता था ये भागीरथ सिंह थे। भूमिज विद्रोह के गंगा नारायण थे। चेरो आंदोलन ये भुक्कन सिंह थे। तो ये सभी चारों जो है सही सुमिलित है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा इनका डेट भी जरूर ध्यान में रखें। ये तमाड़ विद्रोह कब से कब चलता है दोस्तों? तो तमाड़ विद्रोह जो है ये 1782 से लेकर, कब से? 1782 से लेकर जो है ये 1821 ईस्वी तक चलता है। तमाड़ विद्रोह जो है 1782 से लेकर 1821। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? खरवार विद्रोह। खरवार विद्रोह ये कब? तो ये भागीरथ सिंह के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में स्टार्ट होता है। उसके बाद भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह कब से कब चलता है दोस्तों? तो भूमिज विद्रोह जो है गंगा नारायण के नेतृत्व में 1832 से लेकर 33 तक चलता है। भूमिज विद्रोह 1832 से लेकर 1833 ईस्वी तक। चेरो विद्रोह या चेरो आंदोलन ये भुक्कन सिंह के नेतृत्व में कब से कब? तो 1770 से लेकर जो है 1818 तक, 1770 से लेकर 1818 तक ये विद्रोह चलता है, चेरो विद्रोह। तो इनका डेट भी आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार के अनुसार झारखंड का सांस्कृतिक पहचान का राजनीतिक अर्थ पहली बार किसमें उजागर हुआ? तो इतिहासकारों के अनुसार जो है झारखंड के सांस्कृतिक पहचान का राजनीतिक अर्थ जो है पहली बार किस विद्रोह के साथ स्टार्ट होता है दोस्तों? तो ये जो है आपका 1797 ईस्वी का मुंडा विद्रोह, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने झारखंड पृथक राज्य की मांग रखी थी? तो 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने झारखंड पृथक राज्य के मांग रखने वाले थे, इन व्यक्ति का नाम था राम नारायण सिंह, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किस जनजाति के लोग जो है ज़्यादा उपजाऊ भूमि को टिकूर कहते हैं? तो कौन से जनजातियों के द्वारा जो है उपजाऊ भूमि को जो टिकूर कहा जाता है? तो टिकूर किस जनजाति के द्वारा ये कहा जाता है दोस्तों? तो ये माल पहाड़िया। माल पहाड़िया के में जो है उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो उपजाऊ भूमि को टिकूर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो झारखंड में टोटल कितना सीट है दोस्तों विधानसभा का? 81 सीट है, जिसमें आपका अनुसूचित जनजाति आपका जो हो गया शेड्यूल ट्राइब के लिए टोटल कितना सीट है दोस्तों? तो 28 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट? 28 सीट। उसके बाद शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट है और जनरल के लिए टोटल यहाँ पर 44 सीट है। तो इस तरह से इसे आप जरूर ध्यान में रखें। एसटी के लिए 28, एससी के लिए 9 और जनरल के लिए 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम जो है पुरातात्विक उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो झारखंड शब्द का जो है सर्वप्रथम पुरातात्विक उल्लेख जो है ये 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में देखने को मिलता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देवघर में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो देवघर में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण जो है ये जगन्नाथ यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। देवघर में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण ये किस शासक के द्वारा कराया गया दोस्तों? तो ये गिद्धौर राजवंश। कौन से राजवंश के थे? तो गिद्धौर राजवंश के शासक थे। गिद्धौर राजवंश के शासक थे राजा पूरनमल। गिद्धौर राजवंश के शासक राजा पूरनमल के द्वारा जो देवघर में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के स्थापना के बाद जो है 6 नए जिले कौन कौन बने? तो झारखंड राज्य के स्थापना के बाद जो है 6 नए जिला लातेहार हो गया, सिमडेगा हो गया, जामताड़ा हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, खूंटी हो गया, रामगढ़ हो गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा इसका डेट भी ध्यान में रखिए दोस्तों। जैसे कि बात किया जाए लातेहार, तो सबसे पहले जो है झारखंड का 19वां जिला के रूप में कौन बनता है दोस्तों? लातेहार का स्थापना कब होता है? 4 अप्रैल 2001 को। 4 अप्रैल 2001 लातेहार जो है 19वां जिला के रूप में 4 अप्रैल 2001 को जो है अस्तित्व में आता है। 4 अप्रैल 2001। लातेहार के बाद कौन जिला आता है दोस्तों? तो लातेहार के बाद जो है ये जामताड़ा। लातेहार के बाद कौन जिला? 20वां जिला जो है ये जामताड़ा बनता है। 20वां जिला जामताड़ा, ये इसका स्थापना दोस्तों 26 अप्रैल 2001 है। 20वें जिला के रूप में कौन? जामताड़ा 26 अप्रैल 2001। 20वां जिला 26 अप्रैल 2001 जामताड़ा। उसके बाद दोस्तों 21वां जिला कौन बनता है दोस्तों? तो 21वां जिला जो है ये सिमडेगा। 21वां जिला सिमडेगा, ये कब अस्तित्व में आता है? तो 30 अप्रैल 2001। 30 अप्रैल 2001। और 21वां के बाद जो 22वां जिला है ये सरायकेला खरसावां। 22वां जिला कौन? तो सरायकेला खरसावां। 22वां जिला सरायकेला खरसावां, ये भी दोस्तों 30 अप्रैल 2001। तो यहाँ पर जो है झारखंड के 2000 में निर्माण के बाद जस्ट जो है 1 साल के बाद 4 जिले का निर्माण होता है।
कौन कौन, तो 19वां टोटल जो है झारखंड निर्माण के जगह पे 18 जिला था। झारखंड निर्माण के बाद जो है टोटल 6 जिला बनता है, जिसमें 4 जिले 2001 में बनता है। वो कौन कौन है, तो सबसे पहले लातेहार 19वां जिला के रूप में 4 अप्रैल 2001। लातेहार के बाद 20वां जिला के रूप में जो जामताड़ा 26 अप्रैल 2001। 21वां जिला के रूप में सिमडेगा, ये 30 अप्रैल 2001। और जो आपका 22वां जिला के रूप में सरायकेला खरसावां, ये 30 अप्रैल 2001। उसके बाद 2007 में और 2 जिलों का निर्माण होता है। तो 2007 में जो 23वां जिला बनता है दोस्तों, 23वां जिला ये खूंटी बनता है। 23वां जिला 2007 में कौन बनता है, खूंटी। और उसके बाद 24वां जिला रामगढ़, ये भी 2007 में। दोनों जो दोस्तों सेम डेट में 12 सितंबर 2007 को दोनों एक ही साथ जो है 23वें और 24वें जिले के रूप में इन दोनों का अस्तित्व आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में निम्न में से किस जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए जो है ऑपरेशन जंगल शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन जंगल कहां पर जो है बढ़ते उग्रवाद पर काबू करने के लिए किया गया था, तो ये गढ़वा में, यानी जहां करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टर निर्मला नाम से कौन जानी जाती है। तो सिस्टर निर्मला जो है झारखंड में किस व्यक्ति का उपनाम है दोस्तों, तो सिस्टर निर्मला जो है ये कुसुम जोशी का उपनाम है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलिका की रचना किसने की है। तुलिका का जो है ये रचना किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो तुलिका की जो रचना है ये डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा के द्वारा की गई है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिपरा, भामरी, घोवाई, सिंह, मुनबिल, पुसही, ये सभी जो है किसके सहायक नदी हैं। तो टिपरा, भमरी, घोवाई, सिंह, मुनबिल, पुसही, ये सभी जो है ये मयूराक्षी नदी की सहायक नदी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मयूराक्षी नदी के बारे में थोड़ा सा आप कुछ इन्फॉर्मेशन जान लीजिए दोस्तों। जैसे मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल ये कहाँ से है, तो ये जो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है ये त्रिकुट पहाड़ी देवघर, त्रिकुट पहाड़ी देवघर, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। तो मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है, तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर। उसके बाद जो ये इसका मुहाना कहाँ पर है, तो ये हुगली नदी कोलकाता, हुगली नदी जो आपका पश्चिम बंगाल कोलकाता में इसका मुहाना है। उसके बाद इसकी जो टोटल लंबाई है, कुल लंबाई मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 250 किलोमीटर की। मयूराक्षी नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो 250 किलोमीटर की। उसके बाद इसके सहायक नदी में तो आप देख ही लिए, धोवाई हो गया, टिपरा हो गया, भमरी हो गया, पुशरो हो गया, ये सभी जो है ये सहायक नदी है। उसके बाद ये कौन कौन जिले से संबंधित है, ये कौन कौन जिला से होकर गुजरती है दोस्तों, तो ये जो है दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा। कौन कौन, दुमका हो गया दोस्तों, साहिबगंज हो गया, देवघर हो गया और गोड्डा, ये जो है इन जिलों से होकर गुजरती है। मयूराक्षी नदी का जो उपनाम है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो मयूराक्षी नदी का जो उपनाम है ये मोर नदी या आपका मोतिहारी नदी, मोर नदी या मोतिहारी नदी, ये जो दोनों जो है मयूराक्षी नदी का उपनाम है। उसके बाद दोस्तों ये जो है इसके अलावा कुछ और पॉइंट याद रखिए कि मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नदी जो है नौगमन है, यदि जो नाव जिसमें चल सके वो एकमात्र नदी कौन सा है, तो ये जो आपका मयूराक्षी नदी है। इसी नदी के किनारे पर जो है हिजला मेला लगता है, झारखंड का प्रसिद्ध हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। इसी नदी पर जो है दोस्तों कनाडा के सहयोग से मसानजोर डैम बनाया जा रहा है, मसानजोर डैम, जिसे हम लोग गनाडा डैम के नाम से भी जानते हैं, ये मयूराक्षी नदी पर ही बन रहा है। और किस जिले में है, तो दुमका नदी में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मयूराक्षी नदी के बारे में ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो यहाँ सोन नदी दोस्तों झारखंड के किस जिले से झारखंड में प्रवेश करती है, तो सोन नदी जो है झारखंड में ये गढ़वा जिले से प्रवेश करती है और पलामू से बाहर निकल जाती है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों सोन नदी जो है, सोन नदी ये इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो ये झारखंड में नहीं बल्कि ये जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर दोस्तों, तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से, मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से जो है ये वहाँ से निकलती है। ये इसका मुहाना कहाँ पर है, तो मैकाल पर्वत, अमरकंटक पहाड़ी, ये इसका मुहाना हो गया। इसके बाद ये कहाँ पर मिलती है दोस्तों, तो ये गंगा नदी में जो है जाकर मिल जाती है। कहाँ पर, तो दानापुर पटना बिहार, ये गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है, दानापुर पटना बिहार में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। झारखंड में कहाँ से प्रवेश करती है, गढ़वा से, और झारखंड को कहाँ से छोड़ती है, तो पलामू से। सोन नदी का जो है ये आपका इसका याद रखिए दोस्तों सहायक नदी में, तो सोन नदी का जो सहायक नदी है ये उत्तरी कोयल नदी है। उसके बाद इसका जो टोटल
लंबाई कितना है तो 784 किलोमीटर का। सोन नदी का टोटल लंबाई 784, लेकिन जो झारखंड में केवल जो है 45 किलोमीटर ही बहती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है 784 किलोमीटर की टोटल लंबाई, लेकिन झारखंड में इसका लंबाई कितना है केवल 45 किलोमीटर की है। उसके बाद जो है ये कौन दो जिलों से तो गढ़वाल पलामू से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों ये भी ध्यान में रखें, सहायक नदी हुई है उत्तरी कोयल। इसे इसका जो है सोन नदी का उपनाम क्या है, झारखंड में जो है सोन नदी को किस नाम से जाना जाता है तो झारखंड में सोन नदी को सोनभद्र और हिरण्यवाह, सोनभद्र और हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो है सदा नीरा, मतलब इसमें सालों भर पानी रहता है। तो झारखंड की एकमात्र नदी जो सदा नीरा है वो कौन सी है तो सोन नदी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन झारखंड ये सोन नदी के बारे में ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धों के विलुप्त होने का मुख्य कारण किस दर्द निवारक दवा को माना जा रहा था। ये हाल में अभी काफ़ी चर्चा में रहा कि गिद्ध का जो विलुप्त होने का जो है कारण ये एक दर्द निवारक दवा था दोस्तों, इसका नाम था डाइक्लोफेनिक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है, यहाँ पर सही सुमेलित होने का ही पूछ रहा है दोस्तों कि ये क्वेश्चन यहाँ गलत दिया हो तो आप यहाँ सुधार लीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है तो छिन्नमस्तिका मंदिर ये गलत है दोस्तों। वैद्यनाथ मंदिर राजापुरनमल, ये मैंने पीछे का भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया। वैद्यनाथ मंदिर जो है शिव मंदिर या वैद्यनाथ मंदिर देवघर, इसका जो निर्माण है राजापुरनमल के द्वारा किया गया। उसके बाद महामाया मंदिर इसका निर्माण दोस्तों ये गजघट राय के द्वारा किया जाता है। महामाया मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है तो गजघट राय के द्वारा। और जगन्नाथ मंदिर ये किसके द्वारा तो जगन्नाथ मंदिर ये ठाकुर एनिशा के द्वारा। तो ये दोनों उल्टा दिया हुआ, महामाया मंदिर गजघट राय और जगन्नाथ मंदिर ये ठाकुर एनिशा। और बाकी जो ये छिन्नमस्तिका मंदिर है इसका जो है दोस्तों ये कौन इसका निर्माण करा है ये कहीं पर अभी दिया नहीं हुआ है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।